अगर आपका भी सपना है अपना खुद का कार लेने का, पर आप नहीं ले पा रहे हैं एक बार में, तो आप कार लोन का सहारा ले सकते हैं। कार लोन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है न्यू कार लोन, दूसरा होता है यूज्ड कार लोन। दोनों ही तरीके के कार लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। पर कार लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरियाज को आपको मीट करनी होती हैं, कितनी इनकम होनी चाहिए, यहाँ पर कौन ले सकता है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। टोटल 7 पॉइंट्स होने वाले हैं, तो इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा अगर आप एक कार लोन लेना चाहते हैं। A to Z चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ले सकते हैं, किस बैंक से ले सकते हैं, सब कुछ। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आप क्या लेना चाहते हैं और कैसे लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लाइक आप किस प्रकार की कार खरीदना चाह रहे हैं, नई या फिर पुरानी, कितनी रकम तक की लोन लेना चाह रहे हैं, इसके अलावा कितने समय का टेन्योर कितना रखना चाह रहे हैं आप लोन का, ये आपको तय करना होगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करें अब, इसके बाद आपको अलग अलग बैंकों के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया। इसके अलावा बहुत सारी NBFCs होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जिन्हें कहा जाता है, वो भी आपको लोन देती हैं कार्स के लिए। तो आप उन सभी के इंटरेस्ट रेट्स को एनालाइज करिए, देखिए कौन सा सबसे ज्यादा कम दे रहा है, उसको आप पकड़िए और उससे कार लोन की बात करिए। जहां सबसे कम इंटरेस्ट रेट आपको पड़े वहीं जाइए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होती हैं कार लोन के लिए। कार लोन के लिए मोस्टली जो बैंक्स होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर आप नौकरी पेशा या फिर बिजनेसमैन होने चाहिए। अगर आप जॉब भी करते हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट जो आपकी सैलरी से है वो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए होनी चाहिए। कम से कम यहाँ कॉमनली 2.5 लाख रुपए तो सालाना मांगते ही मांगते हैं कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आप कार लोन नहीं ले सकते हैं किसी भी हाल में। तो 2.5 लाख से तो ऊपर सालाना आपका होना चाहिए, तब जाकर आपको कार लोन मिल पाएगा, जिसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं या अगर ITR फाइल करते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर प्रूफ होगा तो और ज्यादा जल्दी आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप कार लोन लेना चाह रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका आता है पहचान पत्र, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं या पैन कार्ड दे सकते हैं। दूसरी चीज एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ITR जैसी चीजें। फोटो आपके पास होनी चाहिए और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो फॉर्म 60 भी आप दे सकते हैं। लोन के लिए आपको बैंक से आवेदन करना होता है। अगर बैंक अप्रूव करता है तभी आपको लोन मिलता है। तो सबसे पहले आप अपने NBFC या फिर जिस भी बैंक में आप लोन लेना चाह रहे हैं कार के लिए, वहां पर जाकर अप्लाई करिए। वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वो खुद ऑफर करेंगे कि हाँ सर आइए हमारे पास, हम आपको कार लोन प्रोवाइड करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी NBFCs या फिर बैंक है उसको आप पूरी डिटेल दे देते हैं कि आप कौन सी कार खरीद रहे हैं, कितने की खरीद रहे हैं। तो वो जो अमाउंट होता है वो या तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है या फिर उस डीलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है जहां से आप कार खरीद रहे हैं, और आपको आपकी कार मिल जाती है और आप मंथली EMI देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी होता है कि कई बार जब आप कार लेने शोरूम्स में जाते हैं तो उन शोरूम्स में भी कई सारे ऐसे फाइनेंसर्स बैठे रहते हैं जो कि ऑन द स्पॉट आपके जो कार है उसके लिए फाइनेंस कर देते हैं। बट वो भी कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे आपकी इनकम कितनी है, आपका सिविल स्कोर कितना है, ये बेसिक चीजें देखते हैं। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको कार मिल जाता है, पर वो एक दिन में नहीं हो पाता है, 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है कम से कम। और कई केसेस में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो एक बार में भी हो जाता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की कार लोन कैसे मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।